अब पेज नंबर यानी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 109 और 10 पर जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि पता है कि हमने एनसीईआरटी के बुक को ही बेस लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पहला क्वेश्चंस जो हैं वो हैं a bus starting from rest move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, then find the speed acquired and the distance traveled। साथियों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। वो 3 स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप क्वेश्चन को समझें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन बहुत ही कठिन लगेगा। दूसरा, उस इन्फॉर्मेशन को जानना ना, कहता है द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस, उस इन्फॉर्मेशन को जानना, अच्छी तरह से इंटरप्रेट करना। और थर्ड, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके आधार पे, उसके बेस पे फार्मूला का चुनाव करना है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहता है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहला जो पॉइंट आया वर्ड रेस्ट का आया। ये रेस्ट हमें क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? जो रेस्ट का मीनिंग है वो है द बस start from rest, it means the initial velocity of the bus is 0 meter per second square, यानी 0 मीटर। कहने का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका क्या है? 0 है। ओके, अगर रेस्ट में लिखा हुआ है इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हमें कुछ बता रहा है। जैसा कि हम आपको कह चुके हैं कि क्लास 9 में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अध्ययन हमें नहीं करनी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्टडी हमें नहीं करनी है, उसके बारे में कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होती है तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, वी हैव टू कंसिडर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। This is applied in accelerated motion but uniform। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम अप्लाई करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में, लेकिन वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सेलरेटेड मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टेल अस द यूज ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, एंड फर्दर एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। और जो एक्सेलरेशन है वो दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है फॉर 2 मिनट्स। हेयर टाइम इज ऑल्सो गिवन, टाइम भी दिया हुआ है 2 मिनट तक। वो जो ऑब्जेक्ट है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से वो 2 मिनट तक एक्सेलरेट करता है। तब कह रहा है देन द स्पीड एक्वायर। स्पीड एक्वायर दैट मीन्स, स्पीड एक्वायर का मतलब होता है द स्पीड रिच आफ्टर 2 मिनट्स व्हेन वी एक्सेलरेटेड फ्रॉम 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वह 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करता है 2 मिनट तक, उसके बाद इसका एक्वायर स्पीड क्या होगा? डेट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? डेट मीन्स क्या? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? और सेकेंड कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल। और सेकेंड जो है द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट में। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप था वो था क्वेश्चन को समझना। मैंने क्वेश्चन को समझ लिया। दूसरा स्टेप है द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है अब उसकी चर्चा करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लिखते हैं। द इंफॉर्मेशन इज दैट, इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द बस is in rest. The bus is in rest.
यानी इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जो आगे जो दिया गया है, ये दिया गया है टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट। साथियों, यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। मैं हर बार कहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन जब करेंगे तो आपको एक बात हमेशा आपके दिमाग में रखना है ना। वन थिंग्स कीप इन योर माइंड दैट द यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन सेम। जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उसमें दिए गए हैं सबका यूनिट एक जैसा हो। अगर जैसे मान लिया यहाँ पर अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है, बट टाइम हेयर इज मिनट, है ना। वी हैव टू चेंज दिस टाइम इन सेकेंड्स। हमें इस टाइम को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। देन 2 into 60 seconds, इट मीन्स 120 सेकेंड्स। ओके, अब जो फाइंड करना है, पहला कहता है क्वेश्चन, और पहला जो है वो फाइंड करना है द स्पीड अक्वायर। इट मीन्स, देखिए ये हर बार ये लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि चूंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं इसलिए लिखते हैं। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू व्हाट। अब जब इंफॉर्मेशन जब दिया हुआ है और यहाँ पर जब हम ये इस चीज़ की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो ये आपका इंफॉर्मेशन यहाँ तक दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया है, जो सॉल्यूशन है पहला का है क्या, अक्वायर वेलोसिटी। acquired velocity इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, दैट इज v। हमको v निकालना है। v इज व्हाट, देन वी हैव टू थिंक विच फार्मूला इज यूज हेयर। जैसा कि आप लोग पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए फ्री हैं। फर्स्ट, v इज इक्वल टू ut प्लस u प्लस at। सेकेंड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 3 जो फार्मूला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है और ये तीनों फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि फार्मूला यूज़ कौन सा करें। जैसा कि आपके पास दिया हुआ UAN टाइम दिया हुआ है, तो जब हम फार्मूला की बात करते हैं यानी v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द फार्मूला। v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड, और प्लस a कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू t डैट मीन्स क्या, 120 सेकेंड्स। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम पाते हैं 0 मीटर पर सेकेंड और प्लस ये जो पॉइंट है, पॉइंट से ये करेगा तो 12 मीटर पर सेकेंड
और यहाँ से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, इसका जो है फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इज द 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी इसका होगा 12 मीटर पर सेकेंड का होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 120 इंटू अगर करते हैं 0.1 तो ये टोटल 0 2 1 और 1 पॉइंट मतलब 12 पॉइंट, यानी 12 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम ढूंढने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है ये कहता है कि द डिस्टेंस कवर, द डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल जब हमको निकालना है तो हमें सोचना है कि हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ आपको u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t स्क्वायर दिया हुआ, a दिया हुआ है और t तो दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फार्मूला यूज़ हो सकते हैं भी, चूँकि जैसा कि हम पहला में, अब एक चीज़ और होता है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन अगर सॉल्यूशन से प्राप्त किए हैं भी को, तो भी को हम दूसरे में, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो देखने वाले जो होते हैं वो समझ सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ऊपर उसी से इन्होंने दूसरे का भी सॉल्यूशन किया है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब दूसरे का सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि यू टी आपका यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टाइम क्या है? टाइम जो दिया हुआ है, हाफ ए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड टी तो दिया हुआ ही है। अगर यहाँ पर हम ऑल फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को अगर हम प्लेस करते हैं तो वी हैव टू फाइंड s इज इक्वल टू यू मतलब 0 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 120 सेकेंड्स प्लस हाफ a इंटू 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है? टाइम है 120 सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो टाइम जो दिया गया है 120 सेकेंड स्क्वायर। देन वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड, इट मीन्स s इज इक्वल टू 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्लस यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर जो 80 स्क्वायर है तो इसको हम अगर हम डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको जो है, अच्छा ठीक है रहने दीजिए, प्लस हाफ इंटू 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर और इंटू 120 इंटू 120 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स होंगे इंटू 120 सेकेंड्स। अब ये सेकेंड, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और जब टोटल जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो s इज इक्वल टू 0 मीटर प्लस ये जब टोटल जब हम करते हैं 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 12 6 जा 72 और 20 ज़ेर अप्लाई, तो इतना मीटर। अब जब इसको इतना सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेकेंड गुना होंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा 0 मीटर अब प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 720 यानी 720 मीटर। तो 720 मीटर इट मीन्स इस ट्रेवल कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 70 मीटर यानी 720 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट 0.1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ 2 मिनट तक एक्सेलरेट करेगा। तो साथियों यहाँ पर इस जो क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन जो किया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम बारीकी से एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ रखा है और दोनों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। ये वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे। तो एक का जो है 12 मीटर पर सेकेंड और 720 मीटर, ये आपको ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकला, और ये आपका डिस्टेंस जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया वो फाइंड आउट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने से पहले हम एक बहुत ही अहम बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहता है कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले वी हैव फॉलो 3 स्टेप्स, 3 easy steps, and 3 easy steps makes your study very easy, very careful and very interesting. These 3 steps are: first, you understand the question clearly. सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। सेकेंड, we know the information given in the question. Second, know the information given in the question. And third, with respect to giving information, you decide the formula applied to find the unknown physical quantity. Okay, these 3 steps जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो साथ में जैसा कि हमने 3 स्टेप्स जो बताए हैं, पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना, दूसरा उस क्वेश्चन में दिए गए जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानना, और तीसरा उस दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है पहले हम उसको करेंगे। पहला स्टेप कहता है कि वी हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर। कहता है एक जो ट्रेन है जो 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। देन आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब 90 किलोमीटर के स्पीड से जब वो ट्रेवल कर रही है तब इसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि ट्रेन जो है, ट्रेन में ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक अप्लाई किया जाता है। सो एज प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट, here given the uniform acceleration. Why? Uniform acceleration give us only 3 formulas. Equation of motion is applied here because this 3 formula only applicable for the uniform acceleration. Here this word is given, uniform acceleration. It means we apply 3 formulas only. ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब बात ये होती है कि अगर कोई एक्सेलरेशन है तो क्या वो माइनस में होंगे? तो साथियों, मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है। हमने जो थ्योरी जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी हमने जिक्र किया है, जब एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे वहाँ भी हमने जिक्र किया है कि एक्सेलरेशन कोई माइनस नहीं होता है। लेकिन यदि एक्सेलरेशन में माइनस अगर ऐड है तो दिस माइनस साइन गिव अ information this object is not in acceleration but actually in retardation. वो माइनस आपको ये बताता है कि वस्तुएं जो हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो वास्तव में एक्सेलरेशन में नहीं है, वो वास्तव में क्या है, डी एक्सेलरेशन में है। कहने का मतलब रिटार्डेशन में है। तो यहाँ पर जैसे हम माइनस देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये केस रिटार्डेशन का है। और वैसे भी जब हम ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जब माइनस दे दिया गया है, यार -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स दिस ट्रेन रिटार्ड एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड देन आफ्टर कहता फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। कहता है ये ज्ञात कीजिए कि ट्रेन जो है आगे और कितना आगे चलेगी, कब,
बिफोर इट इज़ ब्राउट टू रेस्ट, जब वो रुक जाता है। कहता है जब हम ब्रेक अप्लाई किए तो ब्रेक अप्लाई करने के दौरान वो कितना दूरी तय करने के बाद वो रुक जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन को जब पढ़ा तो हम ये समझे कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और उसमें एक ब्रेक अप्लाई होता है। ब्रेक अप्लाई होने के बाद उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो क्रिएट होता है वो होता है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब कहता है कि जब डिसेलरेशन क्रिएट हो रहा है तो वो जो ट्रेन है अगर ब्रेक लगाएं तो रुकेगी। तो कहता है कि वो कितनी दूरी तय करने के बाद वो ट्रेन रुक जाएगी। पहला स्टेप क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। अब दूसरे स्टेप की बात आती है। दूसरा स्टेप में कहता है कि नो द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। कहता है अब हमें जानना है कि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन दैट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। यहाँ पर दिया हुआ है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जो कि बहुत बार जिक्र किया लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर जो स्पीड होती है, वहाँ पर जो समय होता है, हम वहाँ से हम जीरो लेते हैं। जो स्पीड होता है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, ना कि वो फाइनल होगा। तो एट मीन्स हियर द इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन is equal to 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, then the second information is uniform acceleration। क्या है, uniform acceleration। uniform acceleration it means यहाँ पर एक चीज़ और हम ऐड कर देना चाहेंगे, initial velocity of the train is equal to u is equal to 90 kilometer per hour। u that means initial velocity। Here the uniform acceleration is equal to a is equal to -0.5 meter per second square। And the other information जो कि इसमें कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब ट्रेन कहता है कि वो डिस्टेंस निकालना है, फाइंड आउट तो आपको डिस्टेंस करना है, लेकिन कह रहा है कि जब वो ट्रेन जब रेस्ट में आ जाएगी तब वो कितनी दूरी तय करेगी। तो जब रेस्ट में आएगी, फाइनली उसको रेस्ट में जब आना है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन, यानी v, यानी जो v है, यानी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर हमको फाइंड जो करना है, जो फाइंड करना है वो क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट। अब साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि आपको मैंने हर बार कहा है कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को अगर लेंगे और उसको अगर एक ही फार्मूला में अप्लाई करना है तो उसके सारी यूनिट को एक जैसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्पीड किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में, और उसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में हो, तो ऐसा नहीं। हम सबको या तो मीटर पर सेकेंड में करें, या तो मीटर सेकेंड में करें, या किलोमीटर आवर में करें, या किलोमीटर मिनट में करें, जो भी करें, सारे यूनिट्स को एक में लाएं। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस ये है कि हमने जो फाइनल वेलोसिटी ले रखी है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे 90 इंटू 1000 बाई 3600 सेकेंड। 20 कैंसिल, ऑन एयर 18 2 जा 36 और 18 5 जा 90, then 2 5 जा 10, here 25 meter per second is the initial velocity of the train। अब जब यहाँ पर दिया हुआ है
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तब कहता है कि तब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। चूँकि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमने जैसा कह चुके कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर रहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस से रिलेटेड 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिस इक्वेशन इज नॉट अप्लाइड बिकॉज t इज नॉट गिवन। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर क्या है? समय दिया हुआ नहीं है। तो फिर हम दूसरे इक्वेशन की ओर चलेंगे। जो इक्वेशन होगा आपका, दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा? ये दूसरा इक्वेशन है वो आपका है नाउ b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Okay, here s is the distance traveled. Then after we solve it, we find that v square, that means 0 meter per second square, 0 meter per second square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। एस क्या है? हमें निकालना है। एस क्या है? हमें फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर वी सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस कैलकुलेशन, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये 0 मीटर हो जाता है, यानी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 625 मीटर ना बाई सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ और है जो कि हम अक्सर जो हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर जब स्क्वायर दिया हुआ है तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे 0 होगा, लेकिन मीटर स्क्वायर को यानी जब 0 से किसी को अगर मल्टीप्लाई किया तो, लेकिन ये यूनिट है इसलिए यहाँ पर एक कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब स्क्वायर दिया हुआ है तो इस दोनों को मीटर में करेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो कहीं गड़बड़ ना हो, यानी 0 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ चूँकि स्क्वायर है 0 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, फिर प्लस 2a। अब इसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 को जब करेंगे 0.5 से तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। देन वी हैव टू फाइंड हियर दिस इज दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर एस को फाइंड करते हैं तो एस वाले को एक जगह ले आते हैं। ये डिस्टेंस है, इसको देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसलिए इसको एस न लिख करके हम इसको डी लिखे नहीं। चलिए एस है तो एस को याद रखेंगे, ये जो एस है ये डिस्टेंस ट्रेवल है ना। तो इस एस को अगर लेते हैं तो 0 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में माइनस करते हैं इसको, क्योंकि इधर लाएंगे माइनस होगा 625 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा -1 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के उपरांत जो हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्या? -625 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड स्क्वायर जो बाई जो लिखा हुआ है ना, इस बाई को ऐसे कर दीजिए सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ ये हुआ -1 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जब आप सॉल्व किए होंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को तो नीचे अगर सेम है तो नीचे कैंसिल कर देंगे। अब हमारे यहाँ ये एस जो बचा हुआ है, एस ये डिस्टेंस, अगर हम इस एस को फाइंड आउट करना चाहें तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर तो इसको इधर लाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ठीक है, तो ये है -625 मीटर स्क्वायर बाई, चूँकि एस एस कैंसिल हो चुका है, मीटर स्क्वायर बाई -1 मीटर। ओके, देन एस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा एस इज इक्वल टू 625 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर। कहता है कि द ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, देन आफ्टर अप्लाइड ब्रेक to produce a uniform acceleration -0.5 meter per second square. This train
ट्रैवल 6 to 5 यानी 625 मीटर, देन आफ्टर इज इट दिस ट्रेन इज इन रेस्ट। कहता है कि जब वो ट्रेन 90 किलोमीटर के स्पीड से जब चल रही है और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वह 625 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह कहाँ चला जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो ये आपका जो है कितना इजी वे में बना, बट लेकिन कैसे? तो हमें वही 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन को सही से समझना है, दूसरा उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको रिट्रीव करना है, उसको निकालना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमको फार्मूला को चूज करना है। देन आफ्टर वी फाइंड द आंसर। ओके, क्लियर? अब साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमने अभी देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, सेकंड स्टेप known the information, the no information about the information given in the question, and third the formula decide। तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है ट्रॉली। ट्रॉली समझते हैं? ट्रॉली जिसमें हम लोग कोई भी ट्रॉली जिसमें चक्का लगा हुआ रहता है, तो एक बैग जिसमें जो चक्के लगे हुए रहते हैं उसमें व्हील लगा हुआ रहता है, और उसको ट्रॉली कहते हैं। तो कहता है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब जब आप किसी स्टेशन पे या कोई इस पे जाते हैं तो देखते हैं सीढ़ी जो होता है वो सीढ़ी नहीं रहती बल्कि एक इंक्लाइन प्लेन रहती है, और उस पर हम लोग चढ़ करके जाते हैं, उसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो कहता है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है व्हाट विल बी दी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब कहता है कि जब वो इंक्लाइन प्लेन पर जब आ रहा है लुढ़कता हुआ, तो कहता है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो कहता है कि 3 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। 3 सेकेंड के बाद उसकी दूरी, उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या होगा। तो साथियों इसमें अब बात आती है कि सर इसमें तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपको समझना है कि जो ट्रॉली है वो मुक्त रूप से है। कहने का मतलब कि फ्री फॉलिंग, यानी फ्री होकर के उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, वो अब खुद से लुढ़कता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो लुढ़कने की जो क्रिया है, लुढ़कने का जो प्रोसेस है वो 2 फोर्स के अंडर हो रहा है। सबसे पहले द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी अर्थ का जो ग्रेविटी है वो उसको खींच रहा है, और दूसरा जो उसका अपना इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं वो इनर्शिया पावर। तो ये 2 चीज़ें हैं, और 2 चीज़ें कभी बदल नहीं रही है, न तो पृथ्वी की ग्रेविटी बदल रही है और ना उस बैग का इनर्शिया बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बैग में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ओके, तब यहाँ पर हम जो फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। साथियों पहले तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया, दूसरा अभी जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि गिवन दैट एक्सेलरेशन ऑफ दी, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह दीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली is equal to A is equal to 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब साथियों here टाइम इज गिवन, कहता है यहाँ पर एक जो है समय भी दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर जो टाइम है वो क्या हो सकता है, जो समय जो दिया हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब बात आती है कि 3 सेकंड जो दिया गया है, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमें
ये 3 फार्मूला जो हैं उसमें से कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो ये दोनों सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल लें। तो साथियों, इसमें कुछ छुपा हुआ है जो हमें फाइंड आउट करना है, उस कड़ी को खोजना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, कहता है कि जब ट्रॉली चलना स्टार्ट करती है इंक्लाइन प्लेन पे, तो इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी एंड u इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू, here initial velocity u is equal to 0 मीटर या 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लें, क्योंकि जब 0 है ही सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस 3 इन्फॉर्मेशन से हम उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, कह रहा है कि द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब जो इसका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वाट, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है। तो जब बात आती है फाइनल वेलोसिटी का और u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो फिर हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक फार्मूला जो है वो लगाएंगे। नाउ वी अप्लाई, नाउ वी applied the formula, applied the equation of velocity time relation, velocity time relation। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v is equal to u plus at. Here final velocity, initial velocity, acceleration and time. Here all information are given here. Okay. Then final velocity is equal to u, that means 0 meter per second, 0 centimeter per second, 0 centimeter per second plus a it means 2 centimeter by second square into time t. Here t that means 3 seconds. 3 seconds. Here v is equal to this term is 0, then 2 centimeter by second square into 3 seconds. सेकेंड से एक कैंसिल हो जाएगा और here v is equal to 6 centimeter per second. This is the final velocity. कहता है कि this trolley achieve 6 centimeter per second as a final velocity after 3 seconds. When this trolleys move with an acceleration of 2 centimeter per second square. Okay? यहाँ पर ये जो हमने फाइनल वेलोसिटी जो निकाली है, ये आपका आंसर हुआ। तो साथियों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर नहीं समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यही समझने की बात मैं कह रहा हूँ। मैं अक्सर हम क्या करता हूँ, 3 चीज़ें फॉलो करिए। देयर आर 3 स्टेप्स फॉलो बाय यू। दिस 3 स्टेप्स वेरी इजी स्टेप्स हैं और इसको जब फॉलो करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं बहुत आसानी से बनेंगे ना। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो तो एक्सेलरेशन हमें साफ सुथरा दिख रहा था, टाइम भी दिख रहा था, बट इनिशियल वेलोसिटी इज इन बिटवीन द लाइन। जो इनिशियल वेलोसिटी था वो बिटवीन द लाइन था, कहने का मतलब एक रहस्य था, एक मतलब छुपा हुआ एक फैक्ट था जिसको हमें समझने की आवश्यकता थी। और यहाँ से हमने समझा कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, जब वो गिरने के दरमियान, जब वो ढुलकने के दरमियान, तो जब ढुलकने का था, जब वो लुढ़क रहा था, उससे पहले तो 0 में होगा, है ना। और जब 0 में होगा तो हेयर जो इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। जब इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, टाइम है, एक्सेलरेशन है, देन वी अप्लाई द वेलोसिटी टाइम इन रिलेशन, इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, देन we find here 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, 3 स्टेप्स फॉलो, 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप्स में है कि आपको क्वेश्चन समझना है, दूसरे स्टेप्स में है कि इन्फॉर्मेशन बाहर लाना है, और जो तीसरा स्टेप्स है वो ये है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। देन वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जानने का प्रयास करते हैं। कहता है रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है एक रेसिंग कार है, कार चाहे जो भी हो, रेसिंग हो या फास्टिंग हो, कोई से क्या मतलब है, बट रेसिंग कार है। रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ यूनिफॉर्म का दिया गया है, हेयर गिवन दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मीन्स वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करेंगे। ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यार एक्सेलरेशन इज गिवन 4 मीटर। कहता है व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, कहता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दिस क्वेश्चन इज सो वेरी इजी, है ना, दिस क्वेश्चन इज सो वेरी इजी, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो पहला जो है इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली है, दूसरा इंफॉर्मेशन आपको जो है वो निकालने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन में कुछ मॉड्यूलेशन है, कुछ जो ये किया गया है। कहता है कि बिफोर इट इज़ ब्राउट टू रेस्ट, हाँ मतलब कहाँ चले आप, क्वेश्चन नंबर 4 में ना, हाँ, इट कवर्स आफ्टर 10 सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कवर्स इन, कहता है कवर्स इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, कवर्स इन द डिस्टेंस, इट विल कवर डिस्टेंस, इट विल कवर व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, है ना, इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट कि इसमें जो है एक चीज़ छुपा हुआ है, आफ्टर स्टार्ट जो लिखा हुआ है, तो इसमें एक छुपा हुआ ये चीज़ है। जब इसमें इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव करते हैं तो पहला जो इन्फॉर्मेशन ये आता है कि वो जो कार है इन्फॉर्मेशन, मतलब गिवन डैट, क्या है इन्फॉर्मेशन जो होता है, गिवन डैट क्या दिया हुआ है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देन यार टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, एंड देयर इज थर्ड, जो थर्ड है वो क्या है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें दिया हुआ एक्सेलरेशन और टाइम, इससे हम उसके द्वारा तय की गई दूरी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें तीसरा इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढना पड़ेगा जो बिटवीन दी लाइन है। कहने का मतलब वो एक छुपा हुआ चीज़ है, उसको समझना पड़ेगा, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम उसे समझेंगे। कहता है अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। जब स्टार्ट की बात आ गई, जब कह रहा है कि स्टार्ट होने से पहले, यानी स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, जब उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो आफ्टर स्टार्ट इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0 meter per second. Here 3 information are given: acceleration, time and initial velocity. Then what formula है, तो हमें अब तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें ताकि डिस्टेंस निकल जाए। जब डिस्टेंस की बात होती है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन,
क्या निकालेंगे? पोजीशन टाइम रिलेशन। कहते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कहता है अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, according to given information, we apply the position time relation इक्वेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन का जो इक्वेशन है उसको यूज़ करना है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन क्या है? क्योंकि यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब पोजीशन टाइम रिलेशन की जब बात होगी तो यहाँ पर होगी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या? दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन। ये जो है पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन है। अब हेयर वी फिल या वी पुट द गिवन वैल्यू। अब यहाँ पर S इज इक्वल टू U, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड प्लस हाफ A इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू T इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, इट मीन्स 10 स्क्वायर। हेयर दिस टर्म इज 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस, इसको अगर काटते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन हेयर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे दिस इज 0, 0 जब है ही 0 में अगर इसमें जोड़ते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 मीटर 100 सेकेंड स्क्वायर, 100 सेकेंड स्क्वायर, यार क्या है? 100 है, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देयर S इज इक्वल टू, हेयर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन a rushing car cover a distance of 200 meter in 10 second after starting। जो रशिंग कार है स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद वो 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने मीटर की? 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा वो। आर यू ओके? तो साथियों आप महसूस कर रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल से कितने इजी वे में बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स यू हैव कीप इन योर माइंड। ये 3 स्टेप्स को आप अपने दिमाग में रखें, बिल्कुल रखें। ये 3 स्टेप्स आपको इतने मदद करेंगे, इतने हेल्पफुल होंगे आपको कि आप किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। समझिए? फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, सेकेंड, know the information given in the question, and third, the formula applied according to the given information। ये 3 चीज़ें जो है आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनेंगे। और जो हम डिसाइड करते हैं कि फार्मूला हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें जो सबसे जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, मतलब डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू वाट। तो ये हमें एक इंस्पिरेशन देता है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालनी है तो पोजीशन टाइम रिलेशन या पोजीशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यही ना है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी चाहिए हमको। हेयर V is not given and in this equation the S is not find out, but in position time relation here S is equal to ut plus half AT²। here initial velocity is given, time and acceleration, all 3 things are given, so we have decided the formula position time relation is useful, is applied here। okay? तो ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने सॉल्यूशन यहाँ प्राप्त कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी वे में बन गया। आप जैसा कि देख रहे हैं
अब साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा कुछ इसमें स्पेशल है, इसमें कुछ समझने की आवश्यकता है। हम इसको थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे तभी ये क्वेश्चन आसान हो पाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इसमें जो फैक्ट्स जो दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस में जो फैक्ट दिए गए हैं, इस चीज़ को आपको एक चैप्टर मतलब इस चैप्टर के बाद पढ़ना था। बट क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझिए, देखिए। तो जैसा कि हमने कहा कि कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स फॉलो। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड। कहता है एक स्टोन आप उठाइए और उसको वर्टिकली, ऐसा नहीं कि इन पैराबोलिक पाथ में नहीं करने का मतलब कि आप उसको टेढ़ा नहीं फेंकेंगे, जब भी फेंकेंगे सीधा फेंकेंगे, वर्टिकली अपोजिट। कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट ऊपर फेंकना है, ठीक है। तो कहता है कि ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंकना है इसको। वर्टिकली क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको फेंकना है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कहता है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आपको एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकना है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकना है। कहता है कि इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड का है। कितने का, 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन है। कहता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, हेयर दिस पॉइंट इज नोटेड हियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं तो फिर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कैसे हुआ ना, दिस पॉइंट इज नोटेड एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, ओके। डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी हाइट अटेंड एंड हाउ मच टाइम। कह रहा है यहाँ पर 2 चीज़ें, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। कह रहा है कि हाउ विल बी हाइट अटेंड, कह रहा है कि व्हाट विल बी हाइट अटेंड, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेकन टू रिच देयर। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर जब फेंकते हैं, किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होता है, क्या उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है। क्या आपने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी की से आपने ऊपर फेंका तो क्या बढ़ते बढ़ते 10, 12, 15, 20, 25, 100 ऐसे हो रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। द रियल सिचुएशन इज दैट आफ्टर सम हाइट दिस स्टोन कम्स इन रेस्ट एंड देन आफ्टर फॉल। कहता है कि कुछ हाइट के बाद वो क्या करता है, रेस्ट में आता है, यानी रुक जाता है, और तब वहाँ से फिर गिरना चालू करता है, फॉल होना चालू करता है, मतलब नीचे की ओर गिरता है, ओके। तो जब बात होती है कि जब, वही ब्रेक वाली बात हो गई कि जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगी, वो स्टॉप होगी, जा करके धीरे धीरे होकर के जीरो में आएगी। तो उसी प्रकार से जब हम कोई बॉल को, मान लिया कि एक बॉल है, इस बॉल को जब हम वर्टिकली अपवार्ड जब हम फेंकेंगे, वर्टिकली अपवार्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, बाय द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जब हम अपवार्ड फेंकते हैं तब ये कहता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर है। कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर, बट here we understand the direction, the acceleration, acceleration का जो डायरेक्शन वो कैसा है, डाउनवर्ड है, जबकि मूवमेंट किधर हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की ओर है। बट एक्सेलरेशन क्या कह रहा है, डाउनवर्ड, क्या कह रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स सेम situations created in when we brake
अप्लाइड इन एनी व्हीकल्स, जब किसी व्हीकल्स में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड घटती है, उसकी वेलोसिटी घटती जाती है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म रहती है। तो उस कंडीशन में जिधर मोशन का डायरेक्शन होता है उससे विपरीत उसका एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर विपरीत नहीं होगा तो फिर वो रुकेगी कैसे, तब तो फिर वो बढ़ता जाएगा, तब तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो एज सेम हेयर व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अटेंडिंग अ सम हाइट्स, कुछ हाइट प्राप्त करने के बाद दिस स्टोन इज इन एट रेस्ट हेयर v इज इक्वल टू वेयर v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ये नीचे गिरता है, उसकी चर्चा भी न तो यहाँ करने के लिए कहा गया है ना कहा गया है, बस ये आपको कहा गया है कि ये बॉल फेंका जाता है और जहाँ पर u क्या है, जहाँ पर u जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड का है और एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड का है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन। हेयर वी विल ऐड minus that means the direction of acceleration is just opposite to the direction of motion। ओके, यहाँ पर जो माइनस की जब बात करते हैं, माइनस जो लगा रहे हैं, तो माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है डायरेक्शन को, या डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है मोशन के। इसमें जो मोशन का डायरेक्शन क्या अपवर्ड है, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन give the information the acceleration is downward। acceleration क्या है, downward है, therefore we add minus is a correct representation। फिर जब acceleration की बात होती है तो माइनस हम लगाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ रिटार्डेशन लिख दें तो माइनस की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर माइनस नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और मैं अक्सर कहता हूँ कि रिटार्डेशन इज इन ओनली वर्ड्स, रिटार्डेशन जो है सिर्फ शब्दों में है, जब उसको अप्लाई करने की बात आती है, जब हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं, जब किसी न्यूमेरिकल्स में या किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इन द वे ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक प्रश्न उठता है कि एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कैसे कर देंगे, रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन कैसे कर देंगे। तो वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन इन थ्योरेटिकल क्लासेस। जो थ्योरेटिकल क्लास है उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन के रूप में दिखाना हो तो उसमें माइनस लगाएंगे, और अगर रिटार्डेशन को एक्सेलरेशन के रूप में दिखाना हो तो उसमें माइनस लगाएंगे। ओके, है क्या कि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर एक्सेलरेशन प्लस में होता है तो रिटार्डेशन माइनस में होगा, बट बोथ आर कॉल्ड सेम, लेकिन दोनों को हम एक ही कहेंगे एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात होगी लेकिन एक्चुअली डिएक्सेलरेशन होगा तो उसमें हम एक्सेलरेशन लिख करके उसमें माइनस लिखेंगे ताकि वो रिटार्डेशन को बताए। तो इस सिचुएशंस को आपने समझ गया कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो कहता है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, ये कितना हाइट अटेंड करेगा, और कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिच देयर, और उस हाइट तक पहुंचने में उसको समय कितना लगेगा। यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर है, हमें दो चीज़ें निकालनी है, ये हाइट निकालनी है h, और दूसरा में टाइम निकालनी है, जो टाइम लगा ये टाइम निकालनी है। आर यू ओके? यहाँ तक आपने समझ गया। अब हम क्वेश्चन को हम समझ लिए हैं, अब हम इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करेंगे। हेयर क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट द इनिशियल वेलोसिटी of throwing a stone, throwing a stone
इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आर यू ओके? देन यार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बात आती है, एक चीज़ और हमने यहाँ पर थोड़ा मिस किया, उसको भी बताते हैं। जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो हमने कहा था कि दिस फार्मूला इज ओनली अप्लाइड इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कहीं चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस कारण से उस ऑब्जेक्ट में थ्रोइंग स्टोन में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है वो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, और दूसरा जो है स्टोन का इनर्शिया, ये दोनों अनचेंज्ड हैं, ये दोनों नहीं बदलते हैं। दैट्स वाई द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द throwing a stone is always uniform. Okay, here 5 meter per second, then acceleration a is equal to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर तो आप माइनस को अच्छी तरह मैंने समझा दिया है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड है, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड घट रही है। अगर ये बढ़ते जाती तो दोनों का सेम होता, बट स्पीड क्या हो रही है? घट रही है, तभी तो जाकर के एक स्थान पे वो रुक जाएगी, है ना। v इज इक्वल टू 0। एंड यार टाइम तो नहीं दिया, टाइम कैलकुलेट करना है। एंड v आर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। हमें जो निकालना है वो हाइट अटेंड इज इक्वल टू h इज इक्वल टू वाट एंड टाइम टेकन is equal to what? Here two things are unknown. Then we find height and time also. First of all, we have to know what equation can use here to find the height. क्योंकि height that means the distance covered by the throwing a stone. जिस स्टोन को हमने फेंका है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी हाइट कवर की, वही हाइट निकालना है ना। तो फिर वी यूज द फार्मूला वेलोसिटी पोजीशन फार्मूला। यहाँ पर यूज करेंगे वेलोसिटी, यहाँ पर हो गया, कहते हैं नाउ टू कैलकुलेट the height, that is distance cover, we use कौन सा? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या है? ये है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आर यू ओके? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर? here no, this formula is not used here. Velocity position v square is equal to u square plus 2as. here s replaced by the height. here s जो है ये डिस्टेंस जो कवर किया गया है इसको हम हाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज h हाइट। आर यू ओके? अब यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। जब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका स्क्वायरिंग करेंगे बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का
पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 2a, ये क्या है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। क्लियर? क्लियर है? अब यहाँ पर जब हम b निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी होने के कारण हम इस तरह से इसको यहाँ पर किए हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे कैसे है, क्योंकि ये जो दिया गया है दिस लाइन, ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा और क्लियर 2 भाग में बांट देते हैं, इसको 2 भाग में बांट देते हैं ताकि आपका स्टडी और थोड़ा क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ से दूसरा का उधर करेंगे, पहला का इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हेयर वी अप्लाई v मतलब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू h। हेयर h ऑलवेज वहाँ मैंने कहा था कि हाइट को डिस्टेंस को h से रिप्लेस करिए, हो गया। अब यहाँ पर जब करते हैं तो ये 0 मीटर यानी 0 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर प्लस हियर बी मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। आर यू क्लियर? है बी, अब इस टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं, यानी 20 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर एच इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। आर यू ओके? अब यहाँ पर हम करेंगे एच इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर तो ऐसे करते हैं कि दोनों को बाई सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं और ये जो है ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिवीज़न में है, डेट मीन्स क्या कि अगर हम इसको फिर अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर बाई 25 मीटर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 5 जाए नहीं, मतलब 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। इट मीन्स 5/4 मीटर। इट मीन्स 1.25 मीटर की हाइट वो अटेंड करेगा। कितने की हाइट? 1.25 मीटर की हाइट अटेंड करेगा वो अटेंड करेगा 2.5 मीटर की हाइट अटेंड करेगा। ऐसा करते हैं कि इसको 1.25 मीटर का हाइट वो अटेंड करेगा, 1.25 मीटर की हाइट अटेंड करेगा। और जब यहाँ टाइम की बात होती है कि हमको टाइम निकालना है, हेयर हाइट इज़ कितना हो जाएगा 1.25 मीटर ये हाइट अटेंड करेगा, जैसा कि हमने यहाँ निकाल रखा है। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करना है कि यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो फिर वी यूज़ द फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको यूज़ कर सकते हैं। v कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, u कितना है, u जो है आपका है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस a कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी निकालना है। जब टी निकालेंगे तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड बाई 5 मीटर पर सेकेंड माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस -10 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। तो इसको हम इस तरफ कर देते हैं तो हो जाएगा, या इसी को इस तरफ ले आते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हेयर टी इज इक्वल टू 5 मीटर बाई सेकेंड और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर बाई 10 मीटर।
अब देखिए यहाँ से मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 को 2 टाइम्स काटेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0.5 सेकेंड्स। ये जो समय आएंगे कितने आएंगे, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। ओके साथियों, यहाँ पर ये जो चीज़ें को, इन सॉल्यूशन को जो आपने देखा, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की आवश्यकता है, और यहाँ हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जैसा कि हमने कहा कि एक स्टोन है जिसको थ्रो किया जा रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड का है, और ये अटेंड करता है एक हाइट, जहाँ पर वो एक हाइट अटेंड करेगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से जो बातें जो आएगी, यहाँ पर जो माइनस ये दर्शा रहा है कि जो नेगेटिव जो साइन है ये बताता है कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो मोशन के अपोजिट है। देन आफ्टर दिस कंडीशन इज एज सेम एज व्हेन वी अप्लाई ब्रेक एज ए मूविंग व्हीकल्स इन अ मूविंग व्हीकल्स। जब कोई मूविंग व्हीकल्स के ऊपर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, वही कंडीशन यहाँ पर है। तो वो ब्रेक का काम यहाँ कौन कर रहा है, यहाँ ब्रेक का काम कर रहा है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी है अर्थ का, उस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है अपने फोर्स लगा करके। दिस इज दी वर्क एज ए ब्रेक। आर यू ओके? तब यहाँ पर हमने सारे इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद कहता है कि ना, यहाँ पर जो हम फार्मूला जो लिखे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम रहने के कारण यहाँ पर तो वेलोसिटी पोजीशन, इस फार्मूला का यूज़ किए हैं वेलोसिटी पोजीशन का। तो वेलोसिटी पोजीशन का जब यूज़ किए हैं तो यहाँ पर आपका जो हाइट निकल करके आया, ये आया 1.25 मीटर का, और जो समय है 0.5 सेकेंड का। आर यू ओके साथियों? ये जो इस वीडियो जो पूरा जाएगा 5 क्वेश्चंस के, ये ख़त्म हो चुका है, और हमें पूरी आशा है कि हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जहाँ आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न हो। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। एक चीज़ और, मैं यहाँ पर एक बेस ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, लेकिन बहुत सारे क्या 100% जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर बुक, वो साइड बुक भी फॉलो करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कठिनाई, अगर उसमें कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। हम उसका ज़रूर हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें। ये यहाँ तक अब लास्ट हो चुका है।